अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, जो न्यूज़ आप लोगों को सामने नज़र आ रही है, ये एक नौजवान है जो तमिलनाडु के रहने वाले हैं। 26 साल इनकी उम्र है। शेयर मार्केट में ट्रेडिंग के लिए इन्होंने 10 लाख रुपये का लोन लिए थे किसी बैंक से, लॉस हो गया। उसके बाद में उसी टेंशन में, डिप्रेशन में इन्होंने अपनी जान दे दी। ऐसी ख़बरें पढ़कर मुझे बड़ा अफसोस होता है, चूँकि ये सारे नौजवान वो होते हैं जिनको शेयर मार्केट का बेसिक नॉलेज नहीं होता है। ये देखते हैं कि भाई राधा किशन दमानी जैसे लोग, राकेश झुनझुनवाला जैसे लोग, इन्होंने शेयर मार्केट से कमाई, तो हम भी अगले वॉरेन बुफेट बन जाएंगे और हम भी आगे चलकर जो है छोटे मोटे मुकेश अंबानी और छोटे मोटे रतन टाटा बन जाएंगे शेयर मार्केट में से कमाकर। मार्केट से आप बिल्कुल कमा सकते हैं। मैं शेयर मार्केट के लाइन का एक्सपर्ट नहीं हूँ, बल्कि मैं एक छोटा सा स्टूडेंट हूँ और मेरा जो तालिब इल्मी से मैंने सीखा हूँ, यानी मैं 2007 से, तो अभी 2023 ख़त्म होने आया है, तो मेरा तकरीबन 15 से 16 साल का जो तजुर्बा और एक्सपीरियंस है, उसकी बुनियाद पे मैं बिल्कुल ये कहूँगा, मैं हज़ारों रुपये लेकर आया था, आज मैं करोड़ों में ट्रेडिंग करता हूँ। तो मार्केट में हज़ारों से करोड़ों बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन मैं आज आपको कुछ उसके बेसिक्स बताने वाला हूँ, ताकि ये नौजवान जो ख़ुदकुशी करने की इसको नौबत आई है, आपको वैसी कोई नौबत ना आए, आप डिप्रेशन में ना जाए और आप टेंशन में ना जाए। और ये जो बातें हैं ना मेरी, हर शेयर ट्रेडिंग करने वाले के साथ में भी शेयर करें। किसी एक आधे के भी अगर काम आ जाएगी तो मैं समझूंगा अल्लाह ने मेरी मेहनत को कबूल कर लिया। सबसे पहली चीज़ तो ये समझना ज़रूरी है कि शेयर मार्केट के अंदर आपने कौन सा पैसा लेकर आना चाहिए। मैं इससे पहले अपने कई वीडियोज़ में भी ये बात बता चुका हूँ कि देखो, मार्केट में अपने ज़रूरियात का जो पैसा है, जो पैसा आपने अपने बहन बेटी के शादी के लिए रखा हुआ है, गलती से भी शेयर मार्केट में लेकर मत आइए। जो पैसा आपने घर ख़रीदने के लिए रखा हुआ है, जो पैसा आपने हज उम्रे के लिए रखा हुआ है, आपके किसी भी ज़रूरत का पैसा अगर है और वो पैसे नहीं है आपके पास और क़र्ज़ लेकर अगर आप आ रहे हो, तो ये ऐसा ही है जैसे आप ख़ुदकुशी के लिए अपनी गर्दन खुद जो है ना कटर के अंडर डाल रहे हो, आरा मशीन के सामने खुद अपनी मुंडी लेकर आ रहे हो। ये किसी से लोन लेके, क़र्ज़ लेके मार्केट में आना, ये ऐसा ही है। क्यों है ऐसा? अब मेरे जो पुराने वीडियोस जितने लोगों ने देखे होंगे, वो सारे लोगों को पता है कि मैं अपने सारे वीडियोस में बता चुका हूँ कि मार्केट बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है मार्केट। अब पुरानी ख़बरें सब मैं पुराने वीडियो में बता चुका हूँ। चलिए अब आपको मैं नई ख़बर बताता हूँ। किसी ने ख्वाबो ख़याल में भी नहीं सोचा था कि फ्राइडे को माशाअल्लाह मार्केट एकदम ऊंचाई के ऊपर है और सैटरडे मॉर्निंग में ये ख़बर सुनने के लिए मिल जाएगी कि हमास और इज़राइल के दरमियान में एक नया कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो गया। अब मंडे से लेके जो पूरा वीक था, उस वीक के अंदर मार्केट पूरी तरह से वोलाटाइल रहा और उसके बाद जो अगला वीक था उसका ऐसा इम्पैक्ट पड़ा मार्केट के ऊपर कि मार्केट तकरीबन निफ्टी जो है वो 19,000 के नीचे आ गया, यानी हमारा मार्केट जो है 5% से ज़्यादा टूट गया। अब ऐसे हालात में क्या होता है, जो लोगों ने कर्ज़ा लेकर मार्केट में आए हुए हैं, जो लोग लोगों से उधार लेकर आए हुए हैं, जिन लोगों ने लोगों को लालच दिया हुआ है कि हम तुमको प्रॉफिट में से आधा हिस्सा देंगे, या जिन्होंने अपने बहन बेटी के शादी का पैसा लगाया हुआ है, या जिन्होंने अपने घर का पैसा लगाया हुआ है, वो घबरा जाते हैं। वो सोचते हैं भाई मेरे 10 लाख के अगर 7 लाख हो गए हैं तो चलो कम से कम मैं वो 7 लाख लॉस में बुक कर लेता हूँ, मैं 3 लाख का लॉस बर्दाश्त कर देता हूँ। अच्छा, ये सारा तो उन लोगों के साथ में होता है जो कैश में ट्रेडिंग करते हैं। फ्यूचर वालों का तो और भी बुरा हाल होता है। फ्यूचर वालों को जो एक्सपायरी डेट है उस दिन उनको किसी भी हालत में अपना माल खाली करना है। अब बहुत सारे लोग, जिन लोगों को सही से नॉलेज नहीं होता है, वो 10-10 लॉट ख़रीद लेते हैं। अब मिसाल के तौर पे ये नौजवान जो था 10 लाख रुपये लेके मार्केट में आया और इसने 1 करोड़ का माल ख़रीद लिया, क्योंकि अगर आपके पास में 10% का भी मार्जिन है ना, तो उसके बेस पे आप 100% का माल ख़रीद सकते हो बहुत सारे शेयर्स में। बड़े बड़े जो स्ट्रॉन्ग फंडामेंटली शेयर्स होते हैं, तो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर्स ख़रीदने के बावजूद
अचानक से अब मार्केट में ये ख़बर आ गई कि इस तरह से एक नया कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो चुका है इज़राइल और हमास के दरमियान में, और वो जो सारे शेयर थे वो 5-5, 6-6 परसेंटेज को, 10-10% को नीचे आ गए। तो अभी इसका जो 1 करोड़ का माल था, वो 1 करोड़ के माल में ये गया लॉस के अंदर 15 करोड़ को। मतलब जो 10 करोड़ ये लेकर आया था वो तो गए ही गए, उसके साथ में जो 5 करोड़ थे अब वापस इसके भोकांडी पे आ गए। ब्रोकर को इसको देना है, मामा ही गेला आणि दसम्या ही गेला। हालत एकदम ख़राब हो चुकी है, क्योंकि इनको 1 हफ्ते में मुकेश अंबानी और 15 दिन में रतन टाटा और 1 महीने के अंदर राधा किशन दमानी और 2 महीने में राकेश झुनझुनवाला बनने का था। इसके लिए ऐसे जो लोग होते हैं ना, ये लोग जब मार्केट में आते हैं तो आंधी तूफ़ान की तरह से मार्केट के अंदर आते हैं, और फिर उसके बाद में जब इनकी वापसी होती है तो वैसी ही होती है जैसे समंदर का पानी जो है शहरों में आ जाता है और जब वापस जाता है तो बहुत सारी गंदगी, गिलाज़त, सब कुछ जो है रोड रास्तों के ऊपर छोड़ के चला जाता है। सेम ये लोगों की मिसाल ऐसी ही होती है। फिर इनके हाथ पैर मुंह सब कुछ जल जाता है, और उसके बाद जब भी आप इनके सामने शेयर मार्केट का जिक्र करो तो दोनों कान पकड़ लेते हैं और ये बोलते हैं, नहीं रे भाई, शेयर मार्केट का नाम लेना नहीं। इसके बाद में इसको फलाने को 20 लाख का लॉस हो गया, फलाने को 30 लाख का लॉस हो गया, फलाने को 50 लाख का लॉस हो गया। ये लॉस क्यों होते हैं? कोई तजुर्बा नहीं होता है, कोई एक्सपीरियंस नहीं होता है, ख़ुद से कोई रिसर्च नहीं करते हैं। 1000 बार मैं ये बात बोल चुका हूँ, ख़ुद के रिसर्च के ऊपर ट्रेडिंग करेंगे कभी नुकसान नहीं होगा। लेकिन यहाँ ख़ुद का रिसर्च ही नहीं होता है। मार्केट के अंदर बैठे हुए इस दोस्त ने ये ख़रीद लिया तो मैंने भी ख़रीदा, उसने ये ख़रीदा तो मैंने भी ख़रीद लिया, फलाने ने बोला कि ये ले लो तो उसने ले लिया, इसने ले लिया। वो सबके बोलने बताने के ऊपर लोग इस तरह से जो है अंधाधुन इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं। अब बहुत लोग मुझे भी मैसेजेस करते हैं, ये शेयर में मैं इतने को लॉस में हूँ, वो शेयर में मैं उतने को लॉस में हूँ। तो क्यों नहीं रिसर्च किए थे आपने? लॉस में है तो आपने रिसर्च करके काम करना चाहिए था ना। अगर आप रिसर्च करके काम करते ना तो आपको लॉस नहीं होता था। लॉस इसलिए हुआ क्योंकि एक दूसरे की देखा दाखी में, एक दूसरे के, इसने लिया तो मैंने लिया, अरे वो बहुत होशियार है। हालांकि मैं आपको ये बात बोल रहा हूँ कि हम खुद भी होशियार नहीं हैं मार्केट के लाइन से। भले हमको मार्केट में आज 15 से 16 साल हो चुके हैं, मैं आज भी अपने आप को मार्केट के लाइन से एक स्टूडेंट, एक तालिब इल्म समझता हूँ, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। और ये सिर्फ मेरी बात नहीं है, बड़े बड़े एक्सपर्ट्स जो मार्केट के लाइन के हैं वो भी आपको ये बोलते हुए मिलेंगे। लेकिन हमारा प्रॉब्लम ये होता है, 8 दिन से हम शेयर ट्रेडिंग नहीं कर रहे हैं तो हम भी अपने आप को अनिल सिंघवी साहब के जैसा समझने लग जाते हैं। 15 दिन में अपने आप को भसीन साहब के जैसा समझने लग जाते हैं। अब वो एक हमारे शागिर्द ने मुझे मैसेज किया 2-4 महीने से, वो भी ट्रेडिंग के अंदर है, बोले मैंने आपके जैसा जो है ना, एक साहब को उन्होंने एक शेयर जो है रिकमेंड किए अपने ही घर के एक रिश्तेदार को, और वो रिश्तेदार ने जो है 10 लाख रुपये का माल ख़रीद लिया। उसके अंदर एक जो है निगेटिव ख़बर आ गई और उसके बाद में वो 5 लाख का रह गया अभी, और दरमियान में ये सारे हालात आ गए इज़राइल और हमास के। अब वो रिश्तेदार इनके बोकांडी के ऊपर सवार हो गया। ये सारे क्यों होते हैं? अपने आप को एक्सपर्ट समझने की वजह से, अपने आप को माहिर समझने की वजह से। जब लोग अपने आप को एक्सपर्ट और माहिर समझते हैं और ख़ुद रिसर्च नहीं करते हैं तो ये सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। उसके बाद में ऐसे लॉस होते हैं, जैसे ये 26 साल का नौजवान जो आंधी तूफ़ान की तरह से मार्केट के अंदर आ गया, और उसके बाद में जो है मामा ही गेला नहीं दसम्या ही गेला, और 15 लाख का बोकांडी के ऊपर कर्ज़ा हो गया। टेंशन में, एक तरफ बैंक के 10 लाख देना है और दूसरे अपने जो 5 लाख है उसका अलग से कर्ज़ा हो गया। अभी ये नया कर्ज़ा मैं कहाँ से अदा करूँ? तो ये सारी चीज़ों की वजह से क्या होता है, मार्केट के अंदर लोग टिक नहीं पाते। अब मैं इतने सालों से कैसे टिका हुआ हूँ, चलिए अब मैं आपको उसकी थ्योरी बताता हूँ मेरी। देखो, हमने जिस ज़माने में ट्रेडिंग शुरू किए थे उस ज़माने में तो ये सारी फैसिलिटीज़ भी नहीं थी। आज तो आप लोगों के पास इतनी फैसिलिटीज़ है, हाथ में मोबाइल है, आपको जो शेयर में बाय सेल करना है, हमने अपने ज्वाइन बटन के अंदर 47 मिनट वाला जो वीडियो है उसके अंदर पूरे बेसिक्स अच्छी तरह से समझाए हुए हैं कि एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर्स को आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। वो सारी चीज़ों को अगर आपने ध्यान से 2-3 मरतबा देखे, वो आपके दिमाग में, आपके जहन में बैठ गई, आप अपने मोबाइल में ही एक शेयर के फंडामेंटल को चेक कर सकते हो moneycontrol.com के ऊपर। और उसी लाइन के जो एक्सपर्ट्स है,
इसी तरह से और भी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं। आज आपके पास में इतनी सारी फैसिलिटीज़ और सहूलतें हैं, उस ज़माने में कुछ भी नहीं था। उस ज़माने में न्यूज़पेपर में ये सारे डिटेल्स आते थे, वो देखने के बाद ही आपको समझ में आता था। और उस ज़माने के अंदर जो है ना वेबसाइट्स थी, ना इंटरनेट के ऊपर इतनी सारी मालूमात होती थी। अगर आपको किसी शेयर के ऊपर रिसर्च करना है तो आप साइबर कैफ़े के अंदर जाइए, वहाँ पे 20 रुपये वो 1 घंटे के लेते थे, और वो 1 घंटे में उस शेयर की वेबसाइट ओपन होने तक तो 1 घंटा ख़त्म हो जाता था आपका। लेकिन आज इतनी सहूलतों का मामला है, उसके बावजूद भी मैं रिसर्च करता था। मेरा सबसे फेवरेट शेयर उस ज़माने में अंबुजा सीमेंट था, जिसको मैंने रिसर्च करने के बाद उसमें मैंने ट्रेडिंग शुरू किया, और अल्हम्दुलिल्लाह जब उसमें मुझे अच्छी तरह से प्रॉफिट होने लगा तो उसके बाद में फिर हमने वो अमाउंट जो हमारे किसी भी काम का नहीं था, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि मार्केट में वो पैसा लेकर आपने आना चाहिए जो ना आपके शादी ब्याह का हो, ना जो आपके हज उम्रे का हो, ना जिसको आपको घर बांधने के लिए इस्तेमाल करना है। वो पैसे में आपको लॉस भी हुआ ना, उसमें टेंशन नहीं रहता आदमी को। और मैं वही पैसा लेकर मार्केट में आया, और 2008 की जो क्राइसिस हुई, मेरे पास में उस वक्त M&M और उस वक्त में ONGC, ये 2 शेयर मुझे अच्छी तरह से याद है, और दोनों भी जो है ना वो पूरे 1 साल के अंदर 50% को माइनस में चले गए थे। 50% को, यानी उनका जो प्राइस है वो आधे को आधे का कम हो गया था। जो कैपिटल था मेरा टोटल, उसमें मैं 50% को माइनस में चला गया। लेकिन मैं आपको बता दूं कि मुझे रत्ती बराबर टेंशन इसलिए नहीं था क्योंकि जो पैसे से मैंने वो ख़रीदा हुआ था वो पैसे मेरे किसी भी काम के नहीं थे। ना मुझे किसी को कर्ज़ देना था, ना मैंने किसी से कर्ज़ लिया हुआ था, तो मैंने छोड़ दिया, मैं भूल गया उसको। मैंने कहा कि जब मार्केट स्टेबल होगा उसके बाद में हम इसके अंदर वापस से ट्रेडिंग शुरू करेंगे। और अल्लाह का फजल व करम हुआ, एहसान हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद में साल 1.5 साल के बाद में मार्केट अच्छी तरह से स्टेबल हुआ। हमारे ये दोनों शेयर्स को हमने फिर डबल प्राइस के अंदर बेचे, क्योंकि मार्केट जब स्टेबल हुआ ना, उसके बाद जब मार्केट के अंदर तूफ़ान और भूचाल आया, और उसके बाद लोगों ने जब बाइंग शुरू किए, तो जितने भी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर्स थे वो जितने तेज़ी से नीचे आए थे उतने ही तेज़ी से ऊपर गए, और माशाल्लाह आप प्रॉफिट के अंदर बाहर निकल गए। ये है मार्केट। मार्केट में आपके पास में फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर्स अगर है, और वो शेयर अगर नीचे भी आता है, मैं हमेशा बोलता हूँ ये बात, आपको डरने घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं आपको हाल के दिनों के कुछ शेयरों की मिसाल दूंगा। जैसे NFL है, एक साहब ने 65 रुपये पे जो है उसको सेल कर दिया, और हम वो टाइम पे बाय कर रहे थे अभी, यानी वो जो 80 रुपये से 65 तक नीचे गया। अरे वो आपके लिए अपॉर्चुनिटी था वो टाइम पे, आप उसको ख़रीद के उसके बाद में 80 रुपये गया था वो 15 रुपये, यानी अगर परसेंटेज के हिसाब से देखें तो 20% का आपको उसके अंदर लॉस हुआ। अगर वही शेयर आपके पास पड़ा हुआ रहता था तो आपको प्रॉफिट होता था। प्रॉब्लम यह है ना कि आपको समझ में नहीं आ रहा है हमको ट्रेडिंग कैसे करना है, आपके पास पेशन नहीं है, सब्र नहीं है। मार्केट सब्र वालों का है। जैसे मैं आपको मेरी मिसाल हमेशा देता हूँ, मेरे पास में मैंने चंबल फर्टिलाइज़र जो है 285 के भाव से ख़रीदा था, 5000 क्वांटिटी, वो बाद में नीचे आ गया 271 रुपये पे। मैंने वापस से और उसमें 5000 क्वांटिटी ख़रीदा, क्योंकि मुझे कॉन्फिडेंस था उस शेयर के ऊपर। मैं पिछले 15 दिनों से उस पर रिसर्च कर रहा था। मुझे पता था कि चाइना में फर्टिलाइज़र के एक्सपोर्ट पे पाबंदी लगी है, रशिया वालों ने भी जो है अपनी ड्यूटी बढ़ा दिए हैं। तो इंडिया में कौन सी कंपनी है जो खुद जो फर्टिलाइज़र को बनाती है, इंपोर्ट नहीं करती है? तो पता चला कि कोरोमंडल फर्टिलाइज़र है और इसी तरह से चंबल फर्टिलाइज़र है। इंडिया में बस ये 1-2 कंपनियां ही हैं जो खुद मैन्युफैक्चरिंग करती है। बाकी भी फर्टिलाइज़र कंपनियां हैं, लेकिन वो बाहर से इंपोर्ट करती है, जैसे GSFC है, NFL वगैरह है। ये सारा रिसर्च करना पड़ता है आपको। जब आप करोड़ों रुपये लेकर मार्केट में उतर रहे हो ना, तो आपके अंदर फिर वो कॉन्फिडेंस पैदा होता है। मैं 50 लाख से ट्रेडिंग करता हूँ। अब मेरे अंदर वो कॉन्फिडेंस ज़रूरी था। अगर वो कॉन्फिडेंस मेरे अंदर नहीं रहता तो मैं चंबल फर्टिलाइज़र को फिर 271 पे नहीं ख़रीदता था, बल्कि मैं भी होपलेस हो जाता था, क्योंकि मैं ऑलरेडी उसके अंदर जो है ना 15 रुपये को अगर मैं माइनस में हूँ तो अब आप हिसाब लगाइए, 15 रुपये तकरीबन मैं समझता हूँ 75,000 रुपये का मेरा लॉस था। लेकिन मैंने वो लॉस में भी और माल ख़रीदा। क्यों ख़रीदा? इसलिए कि मुझे उसमें कॉन्फिडेंस था। तो आपके अंदर जो है ना इस तरीके से कॉन्फिडेंस होना चाहिए। वो कब आएगा आपके अंदर? जब आप सही तरीके से ट्रेडिंग करोगे। और मुझे 8 दिन में ही मुकेश अंबानी नहीं बनने का था,
मैंने कहा कि पड़ा हुआ रहने दो ना भाई, कंपनी का रिज़ल्ट कैसे आता है। पता चला कि रिज़ल्ट बहुत अच्छा आया। रिज़ल्ट अच्छा आया तो फिर बड़े बड़े जो एक्सपर्ट्स हैं, अनिल सिंघवी साहब वगैरह और दूसरे जो एक्सपर्ट्स हैं, उन लोगों की इसके बारे में क्या राय है। पता चला कि वो लोगों ने 340 रुपये तक का उसका टारगेट दे दिए, किसी ने 350 रुपये तक का टारगेट दिया। तो मैंने कहा फिर रहने दो ना, उसमें प्रॉब्लम ही क्या है अपने लिए फिर, क्योंकि अपनी तो बहन बेटी का निकाह है नहीं, अपने को तो नया घर भी नहीं ख़रीदना है, हज उम्रे के लिए भी नहीं जाना है, वो पैसे की ज़रूरत ही नहीं है। फालतू पड़ा हुआ जो पैसा है ना, जब वो पैसा लेकर आप मार्केट में आते हो, आपको रत्ती बराबर भी उसका दुख नहीं होता है। अभी मेरा आज का प्रॉफिट चंबल फर्टिलाइज़र का ही तकरीबन 77 या 78 हज़ार रुपये का है। 77 या 78,000 रुपीज़ का जो है प्रॉफिट है। जब मार्केट ओपन था उस टाइम पे मैंने उसको देखा था, उसके बाद में मैंने अभी चेक भी नहीं किया, मेरे पास उतना टाइम भी नहीं है वो इतना कितना जो है माइनस में आया और कितना जो है वो प्लस के अंदर गया। तो एक एक दिन का मैं बता रहा हूँ आपको। टोटल अगर मेरा प्रॉफिट अगर आप उसके अंदर देखेंगे तो तकरीबन भाई मैं 2.5 लाख से ज़्यादा को उसके अंदर प्लस में हूँ। एक ही शेयर की मैं आपको बात बता रहा हूँ, जिस शेयर में 75 हज़ार रुपये को मैं माइनस में था। ये कब होगा? ये उस वक्त में होगा जब आपके पास सब्र रहेगा, आपके पास में पेशेंस रहेगा। अब आप आड़ी टेढ़ी ट्रेडिंग करोगे, रफ़ीक ने बोला तो मैंने ख़रीद लिया था और शफ़ीक ने बोला तो मैंने ख़रीद लिया, उसके बाद में आपको चटके लगेंगे, उसके बाद में आपका मुंह जलेगा और फिर आपका नुकसान होगा, फिर आप परेशान होंगे। तो ये सब धंधे मत करो। इसलिए याद रखो, अगर आप में आपके अंदर वो जिगरा है प्रॉफिट को भी बर्दाश्त करने का। मैं अभी ये जैसे आपको बता रहा हूँ, एक एक दिन में खाली एक शेयर का मैंने आपको बताया प्रॉफिट, फिर सब्बल स्टिक पैटर्न से मैं अलग से ट्रेडिंग लेता हूँ, उसका मेरा प्रॉफिट अलग से होता है। ये सब के बावजूद मैं कभी होटल में बैठ के 10 रुपये की भी चाय नहीं पीता हूँ, कपड़े मैं हदिये के पहनता हूँ, सादी ज़िंदगी जीता हूँ, ऑटो रिक्शे में सफ़र करता हूँ, रेलवे ट्रेन में सफ़र करता हूँ, मेरी अपनी कोई कार नहीं है, गाड़ी नहीं है और एकदम सादा सीधा मकान है मेरा, उसी के अंदर मैं रहता हूँ। ये मेरी सादी सिंपल लाइफ है, क्योंकि मेरे पास में पचाने की कैपेसिटी है उतनी। भले मुझे एक दिन में 5 लाख का प्रॉफिट हो या एक दिन में 10 लाख का प्रॉफिट हो, लेकिन अल्लाह के फजलो करम से मेरे अंदर पचाने की उतनी कैपेसिटी है कि मैं 10 रुपये भी फजूल खर्ची में नहीं खर्च करता हूँ। और ना ही मुझे गम होता है और अफसोस होता है जैसे 75 हज़ार को माइनस में भी आ गए। क्यों? क्योंकि हम वो पैसा लेके हमने इन्वेस्ट किया हुआ है जो हमारे किसी भी काम का नहीं है। ना वो पैसों में घर ख़रीदना है, ना वो पैसों में जो है किसी की शादी है, ना हज उम्रे को जाना है। तो ऐसा पैसा लेकर जब आप मार्केट के अंदर आओगे ना, तो आपको टेंशन नहीं रहेगा। अब ऐसा पैसा लेकर अगर आप आओगे, जिस तरह से ये नौजवान बैंक से लोन लेकर, अब बैंक से लोन लेकर आप आ भी रहे हो और आपको 8 दिन में ही मुकेश अंबानी बनना है और आप 10-10 लॉट लेकर जो है उसमें ट्रेडिंग कर रहे हो। और मार्केट तो मैंने कहा आपको इतना सेंसिटिव है। एक खबर आई खाली मार्केट के अंदर, ऐसी एक खबर, क्योंकि ये सारी खबरें हमने लाइव देखी हुई है मार्केट के अंदर। 2008 में हमने अपनी आंखों के सामने लोअर सर्किट लगते हुए देखा, गलवान घाटी के टाइम पे हमने अपनी आंखों से लोअर सर्किट लगते हुए देखा, कोरोना के टाइम पे हमने अपनी आंखों से लोअर सर्किट लगते हुए देखा। खाली एक ही खबर काफ़ी है मार्केट को गिराने के लिए। जब ऐसा होगा ना, तो जो पैसा तुमने अपनी ज़रूरत का लेकर आए थे, उस वक्त के अंदर फिर तुम्हारा ब्लड प्रेशर लो हो जाएगा, तुम मेंटली प्रॉब्लम में चले जाओगे, डिप्रेशन में चले जाओगे और सुधरेगा नहीं, तुमको समझ में नहीं आएगा कि अब मैंने क्या करना चाहिए। फिर इस तरह के नौजवान जो गलत कदम उठाते हैं, ऐसे लोग कदम उठा लेते हैं फिर। तो इसके लिए मेरी कुछ बेसिक बातें यहाँ पे याद रखो, सुनो। सबसे पहला बेसिक ये है, मार्केट में वो पैसा लेकर आओ जो आपके किसी भी काम का नहीं है, जो ऐसे ही पड़ा हुआ है आपके पास, वो पैसे मार्केट में जो है वो पैसा ट्रेडिंग में इस्तेमाल करो। पहला बेसिक। दूसरा बेसिक, कर्ज़ा गलती से भी लेकर वो पैसा लेके मार्केट में मत लगाओ, गलती से भी मत लगाओ। अगर तुम मुझे अपना उस्ताद समझते होंगे, ये मेरी तुमको सख्ती के साथ नसीहत, जैसे एक उस्ताद कान पकड़ के नसीहत करता है ना, तो ये मैं तुम्हारा कान पकड़ के कहूँगा, कर्ज़ा लेकर कभी भी मार्केट में मत लगाओ। और तीसरी नसीहत, लोग तुम्हारे पास में आएंगे कि माशाल्लाह अब तुम अच्छा ट्रेडिंग कर रहे हो, तो अपने आप को अभी से अनिल सिंघवी साहब और अपने आप को भसीन साहब और अपने आप को एक्सपर्ट मत समझो।
कि अब दूसरे तुम्हारे पास पैसे लेकर आ रहे हैं तो तुमने सबके पैसे ले लिए, साड़ू के भी, साले के भी, ससरे के भी और साली के भी, और सबके पैसे लेके अब तुम ही जो है एक्सपर्ट बन गए हुए हैं और तुमने ही उनके पैसों में ट्रेडिंग शुरू कर दी है और 50-50% की बात कर ली है कि नफ़े में से आधा मैं तुमको दूंगा, आधा मैं रखूँगा। वो सारे शेयर्स अगर माइनस में चले जाएंगे ना, उसके बाद में फिर तुमको रहता घर बेचना पड़ेगा। ऐसा हो चुका है, अब मैं वो वाक़या दोबारा से नहीं सुना सकता हूँ। तो ये मेरी तीसरी नसीहत है, दूसरों का पैसा गलती से भी नहीं लेना। मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, मैं खुद मेरे सगे रिश्तेदार, सगे का मतलब आप समझ जाइए, मैंने उनके अकाउंट ओपन करके ख़ुद उनको ट्रेडिंग करना सिखाया। मैंने कहा नहीं, मेरे भरोसे पे नहीं, मेरे से मदद चाहिए तुमको, कुछ 2-5 हज़ार रुपये की ज़रूरत है, वो मैं करने को तैयार हूँ। ये नहीं, ये चीज़ों में मैं किसी के भी साथ में शिरकत नहीं करता हूँ। तुम तुम्हारा, हम हमारा। तुमको हमने सिखाए, तुमको ख़ुद को करना है। तुम्हारे हाथ जलो, मुंह जलो, पैर जलो, थोड़े दिनों तक तुमको तकलीफ़ होंगी, लेकिन बाद में समझ में आएगा। तुम तुम्हारी ट्रेडिंग खुद करो। मेरे बेटों को मैंने खुद ट्रेडिंग सिखाया हूँ, मैंने खुद उनको सिखाया। मैं बोला मेरे भरोसे पे नहीं, मैं तुमको सिखा देता हूँ, तुम तुम्हारी ट्रेडिंग करो, तुम तुम्हारा प्रॉफिट कमाओ। अल्लाह का करोड़ों दर्जे एहसान है अल्हम्दुलिल्लाह। आज वो लोग भी जो है रोज़ाना मार्केट से कम 10-10, 15-15 हज़ार रुपये निकालते। सारे ट्रिक और तरतीबें उनको भी समझ में आई हुई है। तो मार्केट में जो है ना, दूसरों का पैसा खुद लेना ही नहीं है, जिम्मेदारी ही नहीं लेने का अपने को। अगर तुम मुझे उस्ताद समझते होंगे तो ये नसीहत भी मैं कान पकड़ के करूँगा आप लोगों को कि गलती से भी, चाहे ससरा हो, सास हो, साली हो, बहनोई साहब हो, और साली कितनी भी आपकी लाडली हो, भाईजान 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 करके जो है ना, आपको कितना भी मस्का लगाने वाली हो, तो भी साली हो या फिर आपका साला हो, उनका ख़ुद का अकाउंट ओपन करो और उनको ख़ुद को ट्रेडिंग करने लगाओ। तो ये 3 बातें मैंने आपको बेसिक्स बताया हूँ। चौथी चीज़, ख़ुद की ट्रेडिंग खुद करो और ट्रेडिंग में सब्र रखो, पेशेंस रखो और रिसर्च करो। बड़े बड़े जो एक्सपर्ट्स हैं, अनिल सिंघवी साहब है, जी बिज़नेस पे अच्छी मालूमात दी जाती है, उसको देखो ध्यान से, तवज्जो से। moneycontrol.com पढ़ने की आदत डालो। और हम भी अपने आप को तालिब इल्म समझते हैं, हम भी मार्केट के लाइन के एक्सपर्ट नहीं हैं, हमको भी मार्केट के लाइन से हम भी अपने आप को एक स्टूडेंट समझते हैं। तो इसके लिए हमने ये जितनी बातें आप लोगों को बतलाई है, ये हमारे तजुर्बे की बुनियाद पे सिर्फ हमने आपको बतलाई है। और भी जो बड़े बड़े एक्सपर्ट्स हैं, आप लोग उनके भी ओपिनियन सुनो, लेकिन ऐसा कदम मत उठाओ। ये कदम उठाने का रीज़न बस यही है, लालच। अंडा देने वाली मुर्गी है, हम पिछले 16 साल से रोज़ एक अंडा ले रहे हैं। अब आपको अगर एक ही दिन में जो है मुर्गी का पेट फाड़ के पूरे अंडे चाहिए, तो फिर ये ऐसी नौबतें आती है। अल्लाह हमको समझ अता फरमाई। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।